चलो फिर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज। जी। अभी आपने श्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, तो मुझे 1-2 मिनट में उनकी भी कई सारी बातें याद आ गई। तो उनके बारे में दादाजी ने जो बताया है वो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि जब विवेकानंद जी बाहर देश गए थे अमेरिका में, तब उनके जो कपड़े थे वो भारतीय पहराव था, तो एकदम साधारण कपड़े थे। तो इतने बड़ा आदमी और कपड़ा इतना साधारण था कि वो देखकर वहाँ के जो लोग थे ना, वो हंसने लगे उनके ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो एकदम शांत थे। उन्होंने एकदम शांति से उनसे बोला कि इन यूर कंट्री टेलर मेक पर्सनैलिटी और इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक पर्सनैलिटी। उनको ऐसा सीधा जवाब दे दिया, तो वो सब शांति से बैठ गए। बोले आपके यहाँ कपड़ों के ऊपर पर्सनैलिटी होती है, हमारे इधर कैरेक्टर के ऊपर होती है। हमारे देश में कैरेक्टर को बहुत वैल्यू है कि नहीं। कोई अगर शराब पीता है और बोलेगा कि शराब छोड़ दो, अच्छी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, अरे इसका कैरेक्टर खराब है, ये हमको क्या सिखा रहा है कि नहीं। जिसका कैरेक्टर खराब है ना, उसके बातें भारतीय लोग नहीं मानते। भारत में कैरेक्टर को बहुत वैल्यू है कि नहीं। तो कैरेक्टर जो बनता है, दादाजी कहते हैं कैसे बनता है, हमारा चरित्र कैसे बनता है, 4 चीजों से बनता है। कृतज्ञता, अस्मिता, तेजस्विता और भावमयता। ये 4 चीजें जब तक इंसान में नहीं है तब तक उसका चरित्र नहीं बनता है। आदमी का कृतज्ञता किस किस बारे में होना चाहिए, माँ बाप के बारे में कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु के बारे में कृतज्ञ होना चाहिए, देश के बारे में कृतज्ञता होना चाहिए और भगवान के बारे में कृतज्ञता होना चाहिए। ये 4 चीजों में आदमी कृतज्ञ होना चाहिए। उसके अंदर अस्मिता चाहिए कि वो किसी के मतलब वो जो होता है ना अस्मिता, कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान मुझे उठाने आता है। किसी को इस दुनिया में मेरी जरूरत होगी या नहीं होगी, पर सवेरे जब मैं उठ रहा हूँ तो मुझे उठाने वाली विश्व की शक्ति है, उसको मेरी जरूरत है। अस्मिता, तेजस्विता, भगवान मेरे साथ है, तेजस्विता होनी चाहिए। मैं क्यों किसी के सामने लाचार हूँ। समय पड़ा तो आधी रोटी खाऊंगा, पर प्रभु के प्यार में डुबो कर खाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तेजस्विता, भावमयता चाहिए, मेरे अंदर भाव चाहिए, मेरे अंदर प्यार चाहिए कि मैं दुनिया के ऊपर प्यार करूं। दुनिया कैसी भी हो, पर भगवान उनके अंदर है, भगवान उनके पास है, साथ है, तो मैं उनको प्यार करूंगा क्योंकि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। तो मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। तो जब तक ये 4 चीजें नहीं आती है तब तक कैरेक्टर नहीं बनता है। 4 चीजें जरूरी है। मैं तो मेरे घर पे सबसे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे पे करता हूँ, पर बाजू के बच्चे से करता हूँ क्या? वहां तो भेदभाव करता हूँ। तो वो आना कठिन है। तो संत ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो सबसे सेम प्यार करते हैं। हमारा प्यार नजदीक के लोगों पे ज्यादा होता है और दूसरे लोगों पे कम होता है। तो ये सामान्य मानव की लक्षण है, पर वो स्वाध्याय करने से जीवन में धीरे धीरे आने लगता है। इसीलिए दादाजी ने वो बातें हमें सिखाई कि जिसका तेरे से रिश्ता नहीं है उससे भी तू प्यार करना सीख। क्यों? क्योंकि वो तेरा डिवाइन ब्रदर है। उसका भी खून लाल है, तेरा भी खून लाल है। तो खून बनाने वाला कोई तो एक है ना, वो भगवान एक है। उस रिश्ते से आप एक दूसरे के डिवाइन ब्रदर एंड डिवाइन सिस्टर हो।
तो ऐसा मानकर उनसे रिश्ता जोड़ो, प्यार का रिश्ता जोड़ो, ये सिखाया दादा ने। जब विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए थे, रामकृष्ण परमहंस जी के, एकदम जी। शुरुआत में, तो तब उन्होंने गुरु से बोला कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो वो बोले ठीक है चलो मेरे साथ। तो वो एक तालाब के पास लेके गए और विवेकानंद जी को कहा कि यहाँ पानी में झुको अपना मुंह धोने के लिए। तो विवेकानंद जी ऐसा नीचे झुके तो उन्होंने ऊपर से ऐसी गर्दन दबा डाली, उनके गुरु ने गर्दन दबाई, वो पानी में पूरा चेहरा गर्दन सब दबा कर डाल डाली। तो दबाई तो विवेकानंद जी थे वैसे तड़फड़ाने लगे, क्योंकि पानी में हमारा मुंह कितनी देर रहेगा, हमारी तो जान जाएगी ना। तो दबाया तो वो तड़फड़ाने लगे। तो ऐसा जितना टाइम शक्य था उतना टाइम वो सह गए पानी में। अब लास्ट में प्राण जाने की जब बारी आई ना, तब गुरु ने उनकी गर्दन को ऊपर किया, तब वो सांस लेने लगे। तब उनके गुरु बोले कि तुझे प्रभु चाहिए ना, तुझे भगवान चाहिए ना, तो भगवान चाहने के लिए ये तड़प चाहिए। जैसे तेरी जान जाने के लिए तुझे इतना तड़प रहा था ना कि जान ना जाए, तो ये जितनी तड़प थी ना, उतनी तड़प जब तक तेरे अंदर भगवान पाने की नहीं होती ना, तब तक भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे तेरे लिए। उसके लिए तेरे को इतना काम करना पड़ेगा। तो देखो आज स्वामी विवेकानंद जी ने कितना पूरी दुनिया में काम किया है कि नहीं? हमारे भारतीय संस्कृति का झंडा दूसरे देश में दिमाग से लहराया है कि नहीं? जी। तो वो इतना दूर गए तो क्या हम अपने आजू बाजू 2 घर नहीं जा सकते संस्कृति का काम करने? वेद उपनिषद गीता का काम करने हम अपने आजू बाजू 2-4 घर नहीं जा सकते? तो ये काम सभी संतों ने किया है। हमारे यहाँ देखो अभी आषाढ़ी एकादशी कल हो गई, तो हम संतों का नाम लेते हैं, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव, तुकाराम। इतना दिल भर आ जाता है संतों का नाम लेने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस वर्क और सेल्फलेस लव पूरी दुनिया के ऊपर किया है। उनको लोग तकलीफ देते थे, कुछ भी बोलते थे, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कैसी भी परिस्थिति हो पर भगवान को नहीं छोड़ा, कभी नहीं। हमारा कैसा रहता है, सुख में भूल जाते हैं, दुख में गालियां देते हैं, ऐसे लोग रहते हैं भगवान के लिए। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता तीर। मतलब ये जो है ना, ये जो संत रहते हैं ना, वो शत्रु हो या मित्र हो उसके साथ समान व्यवहार करते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट येन केनचित्, ये भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के सद्गुण है जो 16वें अध्याय में बताए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवं च निर्ममो निरंकार समो दुख सुख क्षमी। वो सुख और दुख में भी समान रहते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, 12वें अध्याय में भी ये बहुत सारे सद्गुण बताए हैं भगवान के। तो कोई अपनी स्तुति करे, गुणगान गाए या अपने निंदा करे, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही समान रहते। इसको संतों के लक्षण कहते। वो भगवत कार्य में कभी भी या जीवन जीने में कभी भी भेदभाव नहीं करती कि चलो ये आदमी मेरे स्तुति कर रहा है इससे प्यार करे, ये निंदा कर रहा है इसको छोड़ दे, ऐसा नहीं करते। वो सबके साथ समान व्यवहार करते। तो दादाजी ने पूरी दुनिया के ऊपर समान व्यवहार, समान प्यार किया। उन्होंने नहीं देखा कि ये नीचे की जात का है चलो इसको छोड़ दो, या ये अलग धर्म का है इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं किया। वो झोपड़ी झोपड़ी में गए, घर घर में गए,
मच्छी मारों में गए, आगरी समाज, सागरी समाज, सबको बदल डाला। गोवा टू ओखा सारे मच्छीमार लोग दादाजी के कार्य में जुड़ गए। सभी जाति के लोग दादाजी के कार्य में जुड़ गए। आज कितने सारे नीचे जाति के लोग आज कंधे से कंधा मिलाकर दादाजी के साथ काम कर रहे हैं। तो दादाजी ने कभी नीचा ऊंचा ये भेद नहीं रखा। दादाजी ने सबसे प्यार किया। दादाजी कहते कि जिसके अंदर भगवान है ना वो ऊंचा है, कोई नीचा नहीं है इसमें, कोई भेद नहीं मानव में। ये तो सब पॉलिटिकल भेद है। हमारी संस्कृति ने कभी भेद नहीं किए। जाति भेद हमारे संस्कृति ने कभी नहीं दिया। जाति व्यवस्था थी, जाति भेद नहीं था। हाँ, तो ये जो संत थे ना ये पूरी दुनिया में समान व्यवहार करते हैं। दूसरे अध्याय में है ना श्लोक 1, दुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुख और सुख में जो स्थित प्रज्ञ रहता है वो समान रहता है, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं जीवन में कुछ भी हो जाए, और वो भगवान का काम कभी नहीं छोड़ता। दादाजी एक कहते हैं कि देखो परिस्थिति कोई भी आए पर जो भगवान का काम वही गति से करता है ना वही सच्चा भक्त होता है। भक्त का मतलब दादाजी कहते कपड़े के ऊपर नहीं है कि उसने टीका कितना बड़ा लगाया, कपड़े भगवे कलर के पहने कि अलग कलर के पहने, माला कितनी बड़ी पहनी है, उसको भक्त नहीं कहते। भक्त कौन? जो विभक्त नहीं है उसको भक्त कहते हैं। जो भगवान से 24 घंटा विभक्त नहीं है, उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, कुछ भी भगवान मुझे देख रहा है, ये जिसके दिमाग में है वो भक्त होता है। उसका उसका काम दिखावे का नहीं होता है। दादाजी बहुत सुंदर उदाहरण देते कि जब एक लड़की शादी करके जब ससुराल जाती है तो पहले 4-15 दिन में जो पहले फिर से मायके आ जाती है, तो मायके आ जाती है तो पति पे बहुत प्यार रहता है ना, तो क्या करती है वो ऐसा चावल रहती है ना, चावल की डिश रहती है, तो वो चावल की डिश हाथ में लेकर ऐसा उसके अंदर के पत्थर ऐसे छोटे 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 पत्थर निकालना काम चालू कर देती है ना। तो वो करते करते क्या करती है कि उसको अपने पति की याद आती है। तो नई नई शादी पति की बहुत याद आती है, तो उसमें ऐसा नाम लिखती है, वो अकेली है ना, तो उसमें ऐसा पति का नाम लिखती है, गणपत राव ऐसा नाम लिखती है पति की याद में। तभी उसका भाई है ना ऐसा पीछे से आता है, ताई 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 करके आता है, तो वो तुरंत उसका नाम ऐसा पोच डालती है राइस में, जो चावल में लिखा हुआ नाम है ना ऐसा पोच डालती है, मिटा देती है। क्यों मिटा देती है? क्योंकि किसी को पता ना चले कि मेरा मेरे पति के ऊपर कितना प्यार है, तो तुरंत मिटा देती है कि नहीं। ऐसा भगवान का काम करते हैं तो करने वाले लोग दिखावा नहीं करते कि मेरा कितना प्यार है भगवान के ऊपर। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति क्या है? कर्म नहीं है, भक्ति एक वृत्ति है, उसको करना नहीं उसको जीना होता है। वो जीना सिखाया दादाजी ने। भक्ति इज अ सोशल फोर्स, दादाजी ने जीना सिखाया। तो ये जो संत रहते थे ना उसके जीवन में कितना भी सारा प्रॉब्लम आए भगवान को नहीं छोड़ते थे। तो जो जो देखो तीनों संत की बात बताता हूँ मैं, और तीनों की परिस्थिति अलग थी। तो एक संत नरसिंह मेहता कहकर हो गए हैं, बहुत बड़े संत गुजरात में। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत जल्दी भगवान को प्यारी हो गई, मतलब उनका देहांत हो गया था बहुत जल्दी। तो वो भगवान से क्या कहते हैं पता है? भगवान तू कितना अच्छा है कि संसार के झमेले से मुझे मुक्त कर दिया, अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं रह गया। तूने मेरे पत्नी को उठा लेके गया, अब मेरे पीछे कोई जवाबदारी नहीं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। अब तो मैं तेरा काम बड़ी शांति से करूंगा, बड़ी एकाग्रता से करूंगा, अभी मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। भगवान मैं तेरा आभारी हूँ। हैं?
उनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो अकेले हो गए, तो देखो वो भी कितना पॉजिटिव बोलते हैं। दुखी हुए नहीं हुए। अब दूसरे जो संत थे ना, उनका नाम था संत तुकाराम। उनकी पत्नी इतनी झगड़ा करती थी, बाप रे बाप। एक दिन क्या हो गया कि वो जो गन्ना था ना, तो उनको बहुत सारा गन्ना किसी ने दे दिया खाने के लिए, घर पे लेके जाओ। तो तुकाराम महाराज जी जो थे ना, वो बहुत हृदय से शुद्ध थे। अब संत जो होते हैं उनका हृदय शुद्ध ही होता है, नहीं तो संत कैसे कहेंगे। तो वो सब गन्ने लेकर ऐसा आते हैं रास्ते में। जब घर पे आने लगते हैं, तब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रास्ते में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर एक को एक एक गन्ना देना चालू करते हैं, हर एक को एक एक गन्ना देते हैं। तो वो देते देते घर पर आने लगते हैं, तो उनकी बीवी देखती है कि अरे इतने सारे गन्ने और ये रास्ते में भागते आ रहे हैं। इतना गुस्सा आता है उसको, वो बहुत झगड़ा करती थी बात बात पर। उसको कजाक कहते थे, कजाक मतलब बार बार झगड़ा करने वाली। तो एक ही गन्ना रह जाता है घर तक आते आते, बाकी रास्ते में सब बांट दिए। अब एक ही गन्ना रह गया, तो वो इतना गुस्सा करती है कि वो जैसा घर में आते हैं तुकाराम महाराज जी, वो बोलते ये ले तेरे को गन्ना खाने के लिए दिया है। वो इतना गुस्सा करके जैसा वो गन्ना हाथ में लेती है, वैसा उनके पीठ पर इतना जोर से मारती है, तो उस गन्ने के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितने? 3 टुकड़े। वो क्या कहते हैं पता है कि अरे देखो, पत्नी को बोलते हैं देखो आपका मेरे ऊपर कितना प्यार है, मुझे पता था आप अकेली नहीं खाओगी, तूने उसके 3 टुकड़े किए, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए और आप अपने बच्चे के लिए। देखो कितना प्यार है, कितना मतलब कितना शांति से बात करते हैं उससे, बिल्कुल चीरते नहीं है। तो उसकी पत्नी इतना बार बार झगड़ा करती थी, भगवत कार्य में वो बहुत तकलीफ देती थी। तो तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं भगवान को पता है कि भगवान, अरे तू कितना अच्छा है, अगर मेरी पत्नी इतना झगड़ा नहीं करती मुझसे, तो मैं उससे ही रममान हो जाता, मैं संसार में ही रममान हो जाता, अटक जाता, और मैं तेरा काम कभी नहीं कर पाता। अब क्या होता है, वो झगड़ा करती है, इसलिए मेरा मन उसमें बैठता ही नहीं, मैं तो तेरे इसमें आ जाता हूँ, तेरे ऊपर मेरा मन आ जाता है। तो ये सब तेरा ही कर्म है कि तूने मुझे ऐसी बीवी दे दी, मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखो इतना झगड़ा करने वाली पत्नी होने के बाद भी वो भगवान से प्यार करती है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो क्या बोलता है, देखो इतना काम करता हूँ भगवान का, इतना मैं नाम लेता हूँ, तो भी मेरे पीछे इतना सारा दुख लगा दिया है, क्या भगवान। ये सामान्य लोगों की बातें। पर जो संत लोग होते हैं ना, अच्छा काम सच्चा काम करने वाले, वो भगवान को कभी बुरा नहीं कहते, कभी नहीं कहते। क्योंकि भगवान जो होता है ना, वो हमारी माँ है, वो कभी गलत नहीं करते। वो हमारे डेवलपमेंट, हमारा जीवन विकास के लिए सब कुछ देते हैं, सुख दुख। हमारी एग्जाम है कि हम क्या करते हैं सुखाने के वक्त, दुखाने के वक्त। अगर भगवान को पकड़ के रखा ना, तो समझ लो कि सभी परिस्थिति में अगर पकड़ के रखा, तो समझ लो कि हम भगवान को चाहे वैसा जीवन जी रहे, भगवान हमारे ऊपर खुश है। और परीक्षा उसी की लेते हैं जो होशियार विद्यार्थी रहता है, टैलेंटेड, है कि नहीं। तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, समझ लो कि भगवान हमको देख रहा है, हमारे ऊपर ज्यादा नजर है। जितना ज्यादा भक्त उतना ज्यादा एग्जाम देना पड़ता है। भगवान ऐसे थोड़ी पास बुलाता है, ऐसा थोड़ी हमारा साथ देता है। उसके लिए सुख दुख में समान व्यवहार करना पड़ेगा। समा शत्रु च मित्रे च शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तो ये हो गया तुकाराम महाराज। और तीसरे जो संत थे वो संत एकनाथ जी। इतना काम किया उन्होंने भगवान का, इतना काम किया कि साक्षात खुद भगवान उनके घर में खाना बनाने और पानी भरने आते थे। दादाजी कहते हैं उनके बारे में, श्री एकनाथ सदनी माधव जी सर्व काम करितो, वकरे चंदन घासी गंगेचे पानी कावड़ी भरितो। मतलब क्या, भगवान माधव जी मतलब भगवान साक्षात खुद उनके घर में पानी भरते थे। तो सोचो, जहाँ भगवान पानी भरते हैं वो घर कितना दैवी होगा। संत एकनाथ जी कितना महान होंगे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।
सबसे बड़ा उस जमाने में अस्पृश्यता को बहुत मानते थे, नीची जात हल्की जात, वहाँ पानी भी पीना नहीं जाते थे लोग, वो लोगों का स्पर्श भी नहीं चाहते थे। तो ऐसा कूड़ा आ गया था संस्कृति में। तो कूड़ा आने का मतलब ऐसा थोड़ी कि घर में अगर फर्नीचर पर कूड़ा आ गया तो दादाजी कहते कि हम कूड़ा आने के बाद क्या फर्नीचर को फेंक देते हैं, उसको क्या करते हैं, हम साफ करते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार सब संस्कृति पे थोड़ा कूड़ा आ गया था। तो उस वक्त संत एकनाथ जी वो सभी नीची जात के लोगों के पास जाते थे, उनके वहां पर भगवान की बातें कहते थे, उनसे प्यार से रिश्ता बांधते थे कि अरे तेरे भी अंदर भगवान है, तू कोई हल्का थोड़ी है। तो ये सब वहाँ इतना बड़ा काम किया है। तो समाज उनको थोड़ा तकलीफ देता था, पर उन्होंने ये तकलीफ को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, उन्होंने नीचा हल्का ऐसा भेदभाव नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा कार्य तब एकनाथ जी ने किया। तो उनकी जो बीबी थी ना, पत्नी, तो वो प्रभु कार्य में इतना साथ देती थी, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी पत्नी उनका साथ देती थी, बहुत काम करती थी उनके साथ। कितने भी लोग घर पे आ जाए पर बिना खाना खिलाए वो नहीं छोड़ते थे, सब कुछ अच्छा काम करते थे भगवान का। तो हाथ में हाथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पत्नी कार्य करती थी। तो संत एकनाथ जी क्या कहते हैं भगवान को कि भगवान देखो तुम कितने अच्छे हो, अरे इतनी अच्छी पत्नी मुझे दी है कि जो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु का काम कर रही है, तेरा काम कर रही है, इसलिए मैं दुगना काम कर पा रहा हूँ। हम दोनों साथ मिलकर संस्कृति का काम कर रहे हैं, तेरा काम कर रहे हैं। तो भगवान को थैंक्स बोलते हैं, आभार मानते हैं, है कि नहीं। तो देखो, एक की पत्नी मर गई तो भी भगवान को अच्छा कहता है, एक की पत्नी बहुत झगड़ालू है तो भी भगवान का काम करते हैं, और एक की पत्नी बहुत अच्छी है तो भी काम करते। तीनों संत अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है, पर भगवान का काम सेम कर रहे हैं। इसको कहते हैं कोई भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, पर जीवन में भगवान के ऊपर का प्यार अगर कम नहीं होता है तो समझ लो कि आप सच्चे भक्त हो। हाँ, तो भगवान का हाथ जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए कभी नहीं छोड़ना। दादाजी ने कहानी समझाई है हमें कि एक बार क्या होता है, संत कबीर जी, संत कबीर जी का नाम तो आप सबको पता है। उन्होंने राम का काम किया, बहुत सारा भगवान का काम किया, उनके मुंह पे राम का नाम तो होता ही था, बहुत प्यार करते थे राम के ऊपर। तो उन्होंने एक दिन ऐसा जा रहे थे, तो उनका शिष्य था, वो बोला कि गुरुजी मेरे घर पे आइए ना आज के दिन। तो वो बहुत आग्रह करके गुरुजी को, कबीर जी को घर पे ले आता है। तो कबीर जी घर में बैठते हैं, तो वो सामने देखते हैं कि एक उनकी जो माई है ना, उनकी माता, तो माई जी चक्की पीस रही थी। पता है चक्की, एक हाथ से ऐसा पकड़ते हैं और ऐसा घुमाते हैं, उसको चक्की चक्की कहते हैं। तो वो जो चक्की है ना, वो अनाज को पीस रही थी, धान्य को पीस रही थी। तो वो जो आटा है ना वो बाहर गिर रहा था, तो वो आटा गिर रहा, ऊपर से वो दाना डालती थी और नीचे से आटा गिर रहा था। तो संत कबीर जी वो देखकर रोने लगे। अब रोने लगे तो उनका शिष्य बोला गुरुजी क्या हुआ रोने को। तो वो कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। मतलब ये चक्की चल रही है ना, तो उसमें जो दाना डाल रहे वो सब पीस रहे, उसका सब आटा बन रहा है। मतलब क्या, दादाजी ने मतलब समझाया कि ये सब ब्रह्मांड है, ये विश्व है ना, एक चक्की है, और एक सारी मानव जात जो है ना ये पीस रही है उसके ऊपर, जब उसका आटा बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सारे दुख से पीड़ित है, हर एक को आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, बहुत, इसको त्रिविध ताप कहते हैं। ये त्रिविध ताप है, कोई आध्यात्मिकता से पीड़ा है, कोई भौतिकता से पीड़ा है कि नहीं।
किसी को दैवी पीड़ा है, हम कहते ना मेरे नसीब में ही ये पीड़ा है, तकलीफ है, तो मैं क्या करूं। बोलते ना अरे इसका नसीब ही कितना गंदा है, देखो कितनी तकलीफ है। किसी को भौतिकता है, साथ है, मतलब आर्थिक पैसा की कमी, घर में झगड़े, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सबके घर में कुछ ना कुछ दुख है। कोई स्वास्थ्य से पीड़ित है, कितना भी करता है तो भी दुख जा नहीं रहा है। ये सब रो रहे हैं। हर एक घर में रोना है। हर एक को आप अगर कुछ बताने लगे ना अपना दुख, तो वो कहता है कि वो अपना दुख बताना चालू करता है कि इससे ज्यादा तो मेरा दुख है। हर एक आदमी दुख बताता है। तो ये क्या हो रहा है, ये चक्की पीस रही है, और ये विश्व की चक्की में हर एक मानव पिस गया है, आटा हो रहा है, दुख से दर्द से करा रहा है। तो ये सब परिस्थिति देखकर, मानव की परिस्थिति देखकर उनको रोना आता है कि नहीं। कोई बचाना मतलब कोई नहीं बच रहा है दो पापन के बीच में। तो थोड़ी देर हो जाती है, उसका आटा पीसना बंद हो जाता है, और चक्की का ऊपर का पाटा जो है ना वो उठाती है, बाजू रखती है। अब बाजू रखने के बाद वो हंसने लगे। तो उनका शिष्य बोला, गुरुजी क्या हुआ जो आप हंस रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, थारी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, तो ही दाना बच गया जो किल्ली से गया मिल। मतलब वही दाना बच गया जो किल्ली, मतलब जो खुंटी थी ना, ऐसा पकड़ कर वो ऐसा घुमाती थी, तो वो खुंटी के पास, वो किल्ली के पास जो दाने पड़े थे ना, वही दाने बच गए, वो नहीं पीट गए। तब तब कभी भी कहते हैं वही दाना बच गया जो किल्ली से गया, है कि नहीं। तो जो इस विश्व की चक्की में कौन बच रहा है, कौन सुखी है, कौन खुश है, जो किल्ली से गया मिल। तो जो भगवान के नाम की, भगवान के काम की किल्ली जिसने पकड़ी, खुंटी जिसने पकड़ी ना, वो कभी दुखी नहीं होता है। कितनी भी परिस्थिति बदल जाए जीवन में, वो सुख ही रहता है, दुखी नहीं रहता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान के काम की खुंटी पकड़ो, भगवान के नाम की खुंटी पकड़ो, आप कभी दुखी नहीं हो जाओगे। हाँ, इसलिए दादाजी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के नाम की कुंठी पकड़ना है तो त्रिकाल संध्या करो। भगवान के नाम की, भगवान के काम की कुंठी पकड़ना है तो भक्ति करो, उसका काम करो। भक्ति नवविधा कहते हैं। केवल राम 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 कहने से भक्ति नहीं होती, राम का काम करने से भक्ति होती है। हम कहते हैं ना, राम जी के नाम से भी प्यारा उनका काम है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो भक्ति 9 प्रकार की होती, 9 स्टेप होते हैं, 9 सीढ़ियाँ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 स्टेप से भक्ति होती है। तो आज हम सब लोग क्या करते हैं, श्रवणम, जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं, जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं। पर सुनने के बाद वो अगर कीर्तनम नहीं होता है, कीर्तनम मतलब क्या, दादाजी कहते जो भी आपने सुना ना वो दूसरे को बताना चालू करो, तो उसको कहते हैं कीर्तन भक्ति। जब तक आप सुनाते नहीं हो ना ये सब, और वो भी निस्वार्थता से, हाँ, शुद्ध हेतु प्रामाणिकता, ये 2 बातें जिस कर्म में होती है ना, उसी को यश मिलता है, और उसी को उस कर्म की खुशी मिलती है। स्वार्थ की बदबू जो रहती ना, वो कर्म कुछ काम का नहीं है। देखो, भगवान से जुड़ना है ना तो बहुत आसान है, भगवान की गुण जीवन में लाओ। दादाजी कहते भगवान की गुण कैसे, पता है, आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं या भगवान को देखते हो ना, मूर्ति को, आपको क्या महसूस होता है, प्रसन्नता। आपको भगवान की मूर्ति देखकर प्रसन्नता निर्माण होती है। तो आप जिसके साथ जाते हो या जिसको बात करते हो ना, उसको प्रसन्नता आनी चाहिए। तो समझ लो आप भगवान के रास्ते पे हो। भगवान को देखकर, भगवान की मूर्ति को देखकर क्या लगता है कि अरे, आशा लगती है, आशा निर्माण होती है कि नहीं, ये भगवान मेरा दुख दूर हो जाएगा, दूर करेंगे, है कि नहीं। तो हम जिससे बात करते हैं ना, उसको भी लगना चाहिए कि इससे बातें कहकर इसको मेरा दुख बताकर मेरा दुख चला जाएगा, उनको भी आशा लगनी चाहिए। भगवान प्रसन्न है, भगवान आशावादी है, भगवान को देखकर कितना खुश हो जाते हैं हम, वैसा हमें देखकर भी सामने वाला खुश होना चाहिए। जैसे जो भी भगवान को देखकर मन में आता है ना, वैसा मुझे भी देखकर सामने वाले के मन में आता है ना,
तो समझ लो कि हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, हम भगवान के आदमी हैं, है ना। इतना अच्छा, इतना इजी दादाजी ने बताया है। तो भगवान का काम में जुड़ जाओ, भगवान का काम करो, तो इस जन्म में नहीं तो कौन सी जन्म में करोगे। अगला जन्म तो हमारे कर्म के ऊपर तय होता है। अगर हम गधे जैसा जी रहे हैं, बैल जैसा जी रहे हैं, हम कहते हैं हमें क्या किसी से लेना देना, तो बैल भी किसी से क्या लेना देना करता है, बेचारा अपना खाता है सोता है। तो ये क्या मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन कुछ करने के लिए दिया है भगवान ने, भगवान का काम करने के लिए दिया है। तो त्रिकाल संध्या पहले करना। दादाजी कहते हैं कि पहला त्रिकाल संध्या करो। सवेरे उठते हो तो भगवान को याद करो, किसने उठाया, स्मृति किसने दी। अगर स्मृति नहीं दी तो जब आप सो रहे थे तो आपकी स्मृति किसने संभाली। अगर वो स्मृति नहीं दिया तो क्या होगा, उठने के बाद मुझे स्मृति नहीं मिली तो मुझे याद भी नहीं रहेगा मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। उठने के बाद तुरंत स्मृति दान दे देता है। तो उसको याद करो कि भगवान तूने मुझे उठाया। कराग्रे वसते लक्ष्मी, मैंने वो श्लोक बताया ना आपको कल, पूरे श्लोक वो याद करने की पढ़ने की कोशिश करो। मैंने उसका ये भी समझाया है कैसा बोलने का। खाना खाने से पहले आप जहाँ भी हो खाना खाते हो ना, लोग कहते हैं कि भगवान का काम करने के लिए समय नहीं। अरे कैसे नहीं, उठने तो सबको पड़ता है, खाना तो सब खा रहे हैं। तो खाने से पहले नमस्कार करो, भगवान तू मेरा भोजन पचा रहा है, तू मुझे खून बना रहा है मेरे बॉडी में। और रात को सोते हो तो सोने से पहले भगवान को नमस्कार करो, क्योंकि मुझे नींद देने वाला भगवान होता है। तो ये त्रिकाल संध्या करेंगे तो समझ लो भगवान से जुड़ गए। बाकी कितना समय लेने का है आपको, भगवान का नाम ये आपका पर्सनल है, पर ये 3 बातें जो है बहुत जरूरी है। और फिर जो भी आपने सुना ना अच्छा काम, तो किसी को भी, आपके रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, आपके ड्यूटी पे हो, तो समझ लो आपने भगवान का काम करना चालू कर दिया। तो आपको क्या करना है, भगवान से जुड़ जाना है। तो जो जो सुना श्रवणम, अब दूसरा क्या करना, कीर्तनम। तो जो जो सुना उसको बोलना चालू करना। संत तुकाराम जी कहते, जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांची शिकवावे, सहान करुण सोडावे सकल जन। मतलब जो भी आपको मालूम है ना वो तुरंत दूसरे को दे दो, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज्ञान बांटोगे ना उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो भगवान का ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना आपका बढ़ता जाएगा और दिल में खुशी आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, दादाजी से जुड़ जाना है, भगवान का कार्य करना है। तो आप वहाँ जितने भी आपके परिचय में लोग होंगे ना, तो जो भी आपको लगता है ना कि ये आदमी इंटरेस्टेड है भगवान के कार्य में, और जो भी नहीं है ना उसको भी सुना। हमें नहीं देखना, हमें क्या करना है, दादाजी कहते हैं कि कोई भी आदमी कैसा हो, आपको क्या करना है, पोस्टमैन का काम करना है। पोस्टमैन पता है ना, जो डाक लेके आता है। तो जो डाक लेके आता है ना, तो वो ये सोचता है क्या है कि मैं ये डाक ये पत्र उसको दूंगा, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो ये नहीं सोचता, वो दे देता है। उसका काम क्या है कि पत्र को दे देना, पोस्ट को दे देना, डाक को दे देना। वैसा दादाजी कहते हैं कि हम भगवान के विचारों का पोस्ट लेके जा रहे हैं, डाक लेके जा रहे हैं, हम पोस्टमैन हैं। अब ये जो अच्छे विचार है ना, ये हम सामने वाले को दे देते हैं। अब वो उसके ऊपर जिए ना जिए, वो ले ना ले, पढ़े ना पढ़े, हमें उनसे क्या। हमको भगवान एक ही बात पूछेगा कि तुझे मैंने अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी, बताई थी, क्या तूने दूसरे को दी क्या। वो इतना ही पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेगा कि वो करने लगा क्या, अच्छा काम करने लगे क्या, ये भगवान ने पूछेगा। वो क्या पूछेगा कि तूने वहां तक पहुंचाया क्या। अब आगे का काम मैं देखूंगा। तो मैं बोलूंगा भगवान, हाँ मैंने, उसने नहीं माना मेरी बात, और मैंने उस तक ये बात पहुंचाई, बस। तो भगवान कहेगा तू मेरे नजर में पास हो गया। तो हमें क्या करना है कि सामने वाला सुने ना सुने, भगवान की बातें बता देनी। अब नहीं सुनता है तो सुन देने का बाद में, पर बताने का काम तो हमारा है कि नहीं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि घर घर जाओ, घर घर जाओ त्रिकाल संध्या लेके, और उसको बताओ कि प्रभु तेरे ऊपर कितना प्यार कर रहा है। अरे वो तेरे को उठाने नहीं आता तो तू जिंदा नहीं रहता, तेरा भोजन नहीं पचाता तो तू उल्टियाँ करता, तेरे को तो अस्पताल लेके जाना पड़ता।
और तुझे नींद नहीं देता वो, तो तू दूसरे तीसरे दिन तो बेचैन हो जाता। आप देखो 24 घंटा नींद नहीं आई 24 घंटे, तो आपका क्या हाल हो जाता है। ये क्यों दे रहा है? इतना सारा सुख भगवान तुझे दे रहा है, उसको कम से कम याद करने की खाने तो रख। तो इसलिए आपको एक ही काम करना है, सबको त्रिकाल संध्या से सबको जुड़ाना है। तू किसी भी जात धर्म का हो, तुझे जो भी भगवान पसंद है उस भगवान को तू याद कर। तू कोई भी धर्म का हो, तू मुस्लिम हो तो तू अल्लाह को याद कर, तू क्रिश्चियन हो तो तू जीसस को याद कर, तू हिंदू है तो तू भगवान को याद कर। तू किसी भी जात का हो, तेरे अंदर जो शक्ति बैठी है ना, वो शक्ति राम कहते हैं हम। वो अंदर की शक्ति चला गया तो राम नाम सत्य है। तो उस भगवान को तू याद कर। ये त्रिकाल संध्या हमें सबको सिखानी है, सबको त्रिकाल संध्या से भगवान से जोड़ना है। तो आज जाते हैं क्योंकि अभी 1.25 घंटा हो गया है। तो क्या ख्याल है, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, बोलिए। सब सुन रहे हैं ना? जी। जी। तो रुक जाए या और भी सुनना है? नहीं, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि 6 बजने को है। क्योंकि मैं तो सुनाता ही जाऊंगा। तो हम क्या खाएंगे, है कि नहीं? तो हमारा पेट में अपचन नहीं होगा, रोज थोड़ी थोड़ी बातें सुनेंगे हम ऐसी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलो हम अभी रखते हैं, ओके।